हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है। जैसा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफिकल मेथड्स हैं और हमारे पास में एल्जेब्राइक मेथड है। एल्जेब्राइक मेथड हमारे कौन कौन से हैं वो हमने आपके साथ में डिस्कस किए थे पहले कि सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों को वैसे एक ही नाम से जानते हैं कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। वो अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को और क्लियर कर दूंगी। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन हमको करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने से पहले सबसे जरूरी हमारे लिए क्या होता है कि हम पूरी की पूरे कोई भी प्रॉब्लम सम को पहले एल्जेब्राइकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और फिर उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ जहाँ पर हमारे पास में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं। अगर हमारे ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करते तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर कोइंसिडेंट हो जाते हैं तो हम कह देते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे किस तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं हमको। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the मैथमेटिक्स क्विज. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz graphically. अब हमको ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। हम सबसे पहले अलजेब्राइकली इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन हमारी बन जाएगी, फिर हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए आपको मालूम ही है कि हमको दो वेरिएबल्स लेने हैं। दो वेरिएबल्स लेने हैं मीन्स हमको ये देखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल चूज कर लें। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स है, यानी कि हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है ये। तो हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, कि हम सबसे पहले लिख लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज को ही एक्स ले सकते हैं, आप गर्ल्स को लेना चाहें गर्ल्स को भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर रहता है कि हम नंबर ऑफ बॉयज एक्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स ले रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। अब ये आपने जिस हिसाब से लिए है आपको इक्वेशन उसके हिसाब से बनानी है। ऐसे नहीं बनानी है कि मैंने एक्स और वाई लिए थे तो उनको भी याद करना है। हम किसी भी क्वेश्चन को लर्न नहीं करते, ये एक एग्जाम्पल की तरह हम सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास में बोर्ड में कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एज ए एग्जाम्पल आप इसको समझ लो कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे x है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे y है। अब इसके बाद हमको इक्वेशंस बनानी है तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास में क्या दिया है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं यानी कि वो बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के 10 हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन भी इसी चीज से बनेगी कि बॉयज हमने x लिए, गर्ल्स y लिए और इनका टोटल कितना गिवन है क्वेश्चन में 10। तो हमने पहले इक्वेशन इससे फॉर्म कर ली कि x + y = 10। फिर सिंपल बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन के लिए लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इक्वेशन बनाते हैं तो हम केवल इतना सा काम करते हैं, यहाँ से लैंग्वेज पढ़ते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको वहाँ पे रखते जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए क्या वेरिएबल यूज किया हमने, 1। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने लिख दिया 1। अब लिखा है इज विल इक्वल, हमें मालूम है इसको रिप्लेस कर दिया इक्वल से 4 मोर देन 4। आपको मालूम ही है कंपैरेटिव डिग्री मोर देन आ रही है, इसका मतलब 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या लिए हैं x इज इक्वल टू x। तो इससे हम अपनी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी x - y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने अपनी सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर ली। जब हमारे पास में ये दो इक्वेशन बन गई तो अब हमको ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे और काम कंप्लीट। अब यहाँ पर हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं क्योंकि अभी हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने एक इक्वेशन ये बनाई है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है। अब जल्दी से इनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं हम लोग। अब सबसे पहले आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहती रही हूँ, आप किसी भी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लिख लो। जैसे कि मैंने x को लिख लिया 10 - y। अब यहाँ पर हम y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हमने जैसे लिख दिया कि 4y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 10 - 1 9। तो ये जल्दी से हमने 1 के लिए 9 लिख दिया। जनरली बुक्स में 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए कहा गया है, पर मेरा सोचना ये है कि आप कम से कम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करें, उससे आपको कभी भी ग्राफ गलत नहीं होगा और एक्यूरेसी भी रहेगी कि अगर बाय चांस कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो हमारा ग्राफ गलत नहीं होगा। हमने 2 के लिए निकाल लिया, 3 के निकाल लिया, बहुत सिंपल सा काम था, जल्दी जल्दी कर लिया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल गए। सेम एज अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं। ओके, अब हम इक्वेशन सेकंड लिखा हमने x - y + 4 = 0। यहाँ पर भी इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ x लिखा तो ये आ गया y - 4। अब हमने यहाँ पे लिख दिया, एक बार हम सीख ही चुके हैं। अब यहाँ पर हम y की ऐसी वैल्यूज ले लें कि हमको पॉजिटिव मिल जाए तो हमको ग्राफ ड्रॉ करने में इजी रहेगा। नेगेटिव आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए y = 4 से, तो x की वैल्यू आ गई 4 - 4 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन का बॉक्स बना लेते हैं। तो ये आपके पास में x y 4 के लिए x आ गया 0। अब मुझे 0 मिल ही चुका है। अब मैंने 5 के लिए निकाल लिया तो ये 5 - 4 ये आ गया 1। तो यहाँ पे मैंने 5 के लिए 1 लिख दिया और फिर y = 6 लिया, x की वैल्यू 6 - 4 ये आ गई 2। तो ये यहाँ पे 6 के लिए 2 हो गया। अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अपने पास में ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको लेके फर्स्ट इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशंस हैं, तो फटाफट देखते हैं हम। ये आपको मालूम है हमारी x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। तो यहाँ पर x9 के लिए x9 हमारा कहाँ है, यहाँ पर, और y की वैल्यू है 1। आप लोग बेटा ग्राफ पेपर में कीजिएगा, अच्छे से कर लेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पर कर रही हूँ तो हो सकता है मेरे में थोड़ी सी एक्यूरेसी ना आए। x8 के लिए y की वैल्यू 2 है, तो ये हमने ये पॉइंट अपना यहाँ लगाया, अराउंड यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और x7 के लिए y की वैल्यू 3 है, x7 के लिए y की वैल्यू 3, तो ये मेरी यहाँ पे आएगी। और इन सभी से मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो वो इस तरह की एक लाइन बनेगी, ठीक है। आप लोगों का सही आ जाएगा क्योंकि मेरे पास में ग्राफ पेपर नहीं है यहाँ पर, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो ये मेरी पहली इक्वेशन, यहाँ पर इसका ये लीनियर ग्राफ है, तो ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो x0 के लिए y की वैल्यू मेरी 4 है, तो ये मैंने ये मार्क कर दिया। फिर x1 के लिए y की वैल्यू 5 है और x2 के लिए y की वैल्यू 6 है, तो ये हमने अपना यहाँ दे दिया। अब हमने इनको लेके भी एक और लाइन ड्रॉ की, इन पॉइंट्स को लेके भी, और ये इस तरह से ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट्स आप मार्क करेंगे तो आपके एग्जैक्ट आ जाएंगे। मेरे थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास ग्राफ शीट नहीं है। तो ये अब आप इस तरह से करेंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन का है, तो इसके ऊपर आप इसकी लाइन की इक्वेशन लिख दीजिएगा। और अब यहाँ पर ये हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ से हम अपने y एक्सिस पे और x एक्सिस पे वैल्यूज चेक करेंगे। जब हम देखेंगे तो ये हमारी x एक्सिस पर 3 पे आ रही है और y एक्सिस पे ये 7 पर आ रही है। तो इससे हम अपने सॉल्यूशंस देख लेंगे कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमने x को क्या लिया था
x हमने दिया था नंबर ऑफ बॉयज, तो हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज। हमारे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? हमने लिए थे 3, तो आ गया 3 और उसके बाद में नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमारे कितने आ गए? 7। तो इस तरह ग्राफिकल मेथड से हम अपने सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे।